हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग सीजन 1 के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में कीबेक को देखते हैं, साथ में वुजू होती है। वुजू कीबेक को शो में आने के लिए कहती है, जो कि डेटिंग वाला शो होता है। लेकिन यहाँ पर कीबेक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम तो जानती हो कि मेरी सिचुएशन कैसी है। वुजू कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन न मुझे तुम्हारे बारे में पता है। कीबेक यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे मैनेजर की आवश्यकता है, लेकिन वुजू यहाँ पर कहती है, वुजू उन लोगों से कंपेयर करती है जो शो में आने वाले थे, कि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें मैनेजर की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा स्विच हूँ, इसलिए तुम मेरा यूज करो और मैं तुम्हारा यूज करूंगी। कीबेक भी बाद में इसके लिए हाँ भर देता है। अगले सीन में दोनों जुओ के पास आते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेते हैं, जो कि कीबेक और साथ में वुजू के बारे में होता है। अगले सीन में वुजू को देखते हैं, साथ में छायून होती है, साथ में हाइंग होती है। हाइंग यहाँ पर कहती है कि इस बात में कोई सेंस नहीं बनता, तुम अचानक से कंसेप्ट क्यों चेंज कर रही हो। जियोमिन इस बात को नहीं मानेगा। वुजू यहाँ पर कहती है कि मेरे पास एक प्लानिंग है। जियोमिन के बीच और साथ में कीबेक के बीच कुछ चल रहा है, हमें इन दोनों को साथ में रखना होगा। अगले सीन में यहाँ पर जियोमिन भी होता है और वह भी इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए यहाँ बढ़ता है। अगले सीन में सेट पर देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग सेलिब्रिटी आते हैं। यहाँ पर एक लुई किम होता है, साथ में यूइंग होती है, साथ में सेयोंगजून होता है, साथ में एरी होती है और साथ में हुईशियोन होती है। ये बाद में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। कीबेक भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कह रहा होता है, कीबेक कहता है कि मेरा नाम कीबेक है और मैं एक अनाउंसर हूँ। कीबेक यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने 8 सालों से अधिक समय तक जेबीसी में काम किया था, लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैंने कोई परेशानी पैदा कर दी थी। सभी लोग इसकी ओर देखते हैं। वुजू भी इसकी ओर इशारा करती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। वुजू ने लिखा हुआ था कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम एक फ्री अनाउंसर हो। कीबेक यहाँ पर कहता है कि मैं फ्री हूँ, साथ में जॉबलेस हो चुका हूँ, लोगों से ज्यादा यहाँ पर कैमरे हैं, हम यहाँ पर डेट करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो कि मिरेकल जैसा हो। अगले में छायून यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करती है। बाद में जियोहिन भी कीबेक से बात कर रहा था और कह रहा था कि हम फिर से एक साथ खड़े हैं। मुझे पुराने दिनों की याद आ गई है। कीबेक यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पुराने दिनों की याद करो। जियोहुन बाद में कह रहा होता है कि पता नहीं हर कोई मेरे लिए बुरा क्यों है, अगर तुम्हें कुछ भी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। कीबेक भी कहता है कि ठीक है। अगले में हाइंग कीबेक का इंटरव्यू ले रही होती है, साथ में वुजू होती है, लेकिन कीबेक अनापशना बोल रहा होता है। बाद में वुजू कीबेक से बात करती है और पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि अब क्या करना है। कीबेक कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे डेटिंग के लिए पार्टनर ढूंढना है। हालांकि मेरे अंदर कई क्वालिटी है जो कि लड़कियां पसंद करती हैं। मैं अच्छे स्कूल में गया था, मैं लंबा हूँ और मेरे पास एक अच्छी नौकरी थी। लेकिन यहाँ पर वुजू कहती है कि ये सब कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर विक्ट्री पर ध्यान देना होगा, साथ में लॉयल्टी पर और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी पर। कीबेक भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में इनके शो का पहला स्टेप शुरू हो गया था और सभी आदमी यहाँ पर कुश्ती कर रहे होते हैं और पास में लड़कियाँ खड़ी हुई थी जो कि यहाँ पर शो के लिए आई थी और वे इनको चुनने वाली है। कीबेक यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है और एक आदमी को खेल से बाहर कर देता है। बाद में सभी लड़के इनको चुन रही होती हैं। यूइंग भी यहाँ पर कीबेक को चुनती है। अभी यहाँ पर कीबेक की और साथ में जियोनी कुश्ती होने वाली थी। साथ में कीबेक एक पास्ट के सीन याद करता है जहाँ कीबेक होता है, साथ में जियोन होता है, दोनों स्कूल में होते हैं तो लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ गई थी और ये रुक गए थे। वही प्रेजेंट में खेल में देखते हैं, जियोंग ने कीबेक को खेल से बाहर कर दिया था और ये जीत गया था। वुजू भी अभी यहाँ पर कीबेक की ओर देखती है। अगले में सभी अपनी जगह पर आते हैं। कीबेक यहाँ पर ये देखता है कि बाथरूम में यहाँ पर जगह नहीं है। वुजू यहाँ पर कीबेक के पास आती है और कहती है कि तुम हमारा वाला यूज कर सकते हो। कीबेक कहता है कि ठीक है। कीबेक बाद में बीच के पास आता है और यहाँ पर यूइंग होती है जो कि अपने बीएफ से बात कर रही थी, वो चिल्ला रही थी और इनका ब्रेकअप हो गया था। कीबेक यहाँ पर ये सुन लेता है। यूइंग बाद में इसकी ओर देखती है और कहती है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया, क्या तुम प्रोडक्शन टीम को बताने वाले हो। लेकिन कीबेक कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूँ। कीबेक बाद में जा रहा होता है, लेकिन तभी यूइंग कहती है कि तुम डेटिंग के लिए किसे चुनने वाले हो, क्या तुम मुझमें इंटरेस्टेड हो, क्या तुम मेरे लिए फील करते हो। लेकिन कीबेक कहता कि नहीं, वैसे मैंने इसके बारे में भी सोचा नहीं है कि मैं किसको चूज करने वाला हूँ। बाद में बैंडेज दे रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें पहले चोट लग गई थी, मुझे खेल में तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे माफ करना। पास से वुजू जारी होती है, साथ में जियोंगन होता है जो कि इनको देखते हैं। यूइंग भी और कीबेक से कहती है कि चलो एक वादा करते हैं, तुम मुझे खेल में चूज करना और मैं तुम्हें चूज करूंगी और हम एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे। कीबेक भी कहता है कि ठीक है। अगले से वुजू जियोंगन का इंटरव्यू कर रही होती है। वो जियोंगन ही अपने बता रहा होता है कि मुझे यूइंग पसंद है। वुजू कहती है कि ऐसा क्यों है, तुम्हारी केमिस्ट्री तो हुईशियोन के साथ थी। लेकिन जियोंगन कहता है कि मुझे वे लोग पसंद है जो कि मजेदार होते हैं। वो जो बाद में से कहती है कि तुम्हें आइडल सन इन लोग कहा जाता है, तो तुमने शो में आने का फैसला क्यों किया।
जियोंगुन यहाँ पर पहले ये बता रहा होता है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, सभी का आइडल सनी लियोन बन गया हूँ, लेकिन अभी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो गायब हो चुका है। और बाद में इसको एडिट करने के लिए कह रहा होता है और फिर कहता है कि मैं अब इसलिए हूँ ताकि सभी का आइडल भी बन सकूं। अगले सीन में सभी पैदल जा रहे होते हैं। वो जब जियोंगुन की ओर देखती है जो कि विशोन के साथ होता है तभी गिरने वाली होती है, लेकिन जियोंगुन इसकी हेल्प करता है। वो जो बाद में मिनगू से कहती है कि बाकी सब कहाँ पर है। मिनगू बता रहा होता है कि सभी लोगों ने अपनी जोड़ियां बना ली है और ये घूमने के लिए चले गए हैं, केवल किबेक अकेला बचा हुआ है। वो जो बाद में कह रही होती है कि तुम उसको अकेला कैसे छोड़ सकते हो, और बाद में वो जो ऐसे भागती है। कोई किबेक को देखते हैं जो बैठा हुआ था अंदर, यहाँ पर लोग इसकी बुराई कर रहे थे और यह कह रहे थे कि इसने पहले भी शो को बर्बाद कर दिया है, लेकिन अभी आप ये क्यों वहाँ है। क्या इसने उजू को रिश्वत दी है। किबेक अब बुझे गुस्से में होता है। बाद में अब रूजू भी आती है। किबेक अब रूजू के पास आता है, पहले अपने स्विच को बंद करता है और बाद में चिल्ला रहा था और कह रहा था कि हम दोनों क्लोज नहीं है, तुम हमेशा की तरह मुझे नेगलेक्ट करो और अपने काम से काम रखो। अंदर वाले आदमी इस बातें सुन रहे थे। किबेक बाद में उजू को ऐसे भेज देता है। अगले सीन में किबेक की फैमिली को देखते हैं, ये भी किबेक के लिए कॉफी तैयार कर रहे होते हैं। बाद में यूनबेक किबेक के पास कॉल भी करता है और कह रहा था कि मैं शर्ट पर आया हुआ हूँ और तुम सभी के लिए कॉफी लाया हूँ। किबेक भी कहते हैं कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर यूनबेक शर्ट पर आ गया था और आगे यहाँ पर छायून होती है। वो इसको बोल रहा था। छायून यहाँ पर कहती है कि ये तुम यहाँ पर कॉफी बेचने के लिए आए हो, ये कोई बेचने की जगह नहीं है, लेकिन बाद में कह रहा था कि मैं किबेक का भाई हूँ। छायून बाद में इसको ऐसे ले जाती है। किबेक बाद में यूनबेक से मिल रहा होता है, ये सभी कॉफी देना चाहता है, लेकिन तभी पास में यहाँ पर ये देख लेता है कि यहाँ पर जियोंगुन की टीम आई हुई है, जहाँ पर मीरा को देखते हैं और इन्होंने यहाँ पर खाने का प्रबंध किया हुआ था और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और जियोंगुन को थैंक यू कहते हैं। लेकिन बाद में सभी लोग एक एक करके किबेक के पास आते हैं और कॉफी ले रहे होते हैं और सभी को पसंद आती है। वो जो भी यहाँ पर ये सब नोटिस करती है और हैप्पी होती है। पास में छायून भी फोन पर किसी से बात कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर यूनबेक आ गया था और पीने के लिए कॉफी देता है। इन कॉफी पर साथ में लिखा हुआ था कि किबेक की अच्छी देखभाल करना। यूनबेक बाद में जा रहा होता है, लेकिन तभी अब छायून कहती है कि क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है। विम किबेक को देखते हैं, यहाँ पर वुजू के लिए कॉफी लेता है और वुजू को देख भी रहा होता है, लेकिन कॉफी को नहीं लेता। बाद में वुजू आती है, साथ में यूइंग होती है। वुजू अब देखता है कि कॉफी बची हुई है और ये कॉफी यूइंग को दे देता है। यूइंग भी इसको लेकर हैप्पी होती है और बाद में दोनों साथ में फोटो खिंचवा रहे होते हैं और वुजू यहाँ पर ही देखती है। अगले सीन का अगला स्टेप शुरू होता है और सभी शाम को यहाँ पर कॉफी पी रहे होते हैं। कैमरा पर इन सबको देख रहा होता है। ये भी पहले एक सीन को याद कर रहे थे जहाँ छायून ने पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि यहाँ पर 4 सेलिब्रिटी हैं और इनमें एक चीज कॉमन है, तुम्हें इसका पता लगाना होगा और इसके लिए तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। अभी सब सोच रहे थे कि क्या हो सकता है, हम चारों में क्या कॉमन हो सकता है। बाद में यहाँ पर मच्छर आ गए थे और शिवंजन यहाँ पर सबके का यूज करता है और किबेक को छींक आ जाती है। वही अंदर प्रोडक्शन टीम बैठी हुई थी और इनके हाव भाव को नोटिस करती है कि कौन किसको लाइक करता होगा। वही बार सभी को देखते हैं। किबेक अभी अवर शराब पी रहा होता है और नशे में होता है। यहाँ पर जियोंगुन गाना गा रहा होता है। बाद में किबेक भी गाना गाने लगता है और ये अपने पास्ट के सीन को याद भी करते हैं जहाँ स्कूल टाइम में किबेक गाना गा रहा होता है, साथ में जियोंगुन होता है। अंदर प्रोडक्शन टीम भी सब कुछ देख रही होती है और सभी के बारे में कुछ पता लगाती है और बाद में कहती है कि किबेक किसको लाइक करता होगा। आईने यहाँ पर कहती है कि सबको पता है कि वो यूइंग को लाइक करता है। वो यहाँ पर वुजू को कहती है कि तुमने भी देखा था कि जब आखिरी कॉफी बची हुई थी तब उसने यूइंग को दी थी। वुजू कहती है कि हाँ, मैंने देखी थी। बाद में इन्होंने सभी सेलिब्रिटी के पास मैसेज कर दिया था कि तुम लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो। सभी ने अपने अपने बारे में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर किबेक का कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। किबेक यहाँ पर मैसेज को देख रहा होता है और साथ में से सामने यूइंग बैठी हुई थी, इसको देखता है और इसके दांतों पर खाने का टुकड़ा लगा हुआ था। किबेक का स्विच यहाँ पर ऑन होता है। वह इसके बारे में अच्छा लिखना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता और प्रोडक्शन टीम को यह सेंड कर देता है कि इसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर मैसेज को देख रहे थे और कह रहे थे कि इसका मतलब क्या है। वो जो भी यहाँ पर ये मैसेज देखकर स्माइल करती है। शाम के बाद वो जो किबेक को देख रही होती है, पहले पर उस सीन को देखती है कि किबेक किसी को देख रहा होता है और गुस्से में होता है। हालांकि वुजू को नहीं पता होता कि किस बारे में है। बाद में वो जो किबेक की फोटो देखती है और इसको देखती रहती है, लेकिन तभी यहाँ पर छायून आती है और कहती है कि तुम एक राइटर हो, तुम किसी को इतनी प्यार से मत देखो, हम यह काम करने के लिए आए हैं। मैं तुम्हारी आंखों में रोमांस देखना नहीं चाहती। लेकिन वुजू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अगले इसमें हाई किबेक का इंटरव्यू ले रही होती है और पूछती है कि तूने वो मैसेज क्यों सेंड किया, लेकिन किबेक कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। बाद में हैंग इसे कहती है कि तुम्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। किबेक कहता है कौन सा काम। हाइंग बाद में कहती है कि तुम्हें जीवन बुक्स आना चाहिए। किबेक कहता है कि क्या मेरा ऐप ही काम है। हाइंग ऐप हाँ बढ़ती है और कहती है कि तुम अपना काम ठीक कर रहे हो, तुम चाहे इसमें विलन का रोल निभाओ, लेकिन तुम्हें काम करना होगा। बाद में किबेक जा रहा होता है। इसके सामने वुजू आती है। पहले एक दूसरे से कोई नहीं बोलता, लेकिन बाद में वुजू कहती है
कि तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो। कीबे कहता है कि क्या मैं सच में अच्छा कर रहा हूँ, ये आपने यहाँ बढ़ती है। कीबे बाद में कह रहा होता है कि आपने मुझे यहाँ पर काम पर रखा, मेरे अंदर आपने ऐसा क्या देखा। वूजू कहती है कि तुम्हारे अंदर इमोशंस है, साथ में सिंसियरिटी। लेकिन कीबे कहता है कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा मुझे काम पर रखने का जो रियल गोल है वह क्या है। लेकिन अब वूजू नहीं बोल पाती। कीबे कहता है कि रहने दो और बाद में चला जाता है। अगले सीन में सभी लोग जंगल में होते हैं। इनके शो का अगला स्टेप शुरू हो गया था। इनको जंगल में कपल के रूप में हाइकिंग पर जाना है और एक ब्लू शर्ट को ढूंढना है। सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं और ये अब जेवंग को फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन कीबे के अब जेवंग से कह रहा होता है कि हम दोनों अलग रास्ता अपनाएंगे। बाद में ये दोनों अकेले जाते हैं। हम जंगल में अब मिंगू को देखते हैं, साथ में आईना होती है, साथ में अब रूनबेक होता है। छाई ने वुनबेक को नौकरी पर रख लिया था। ये भी इन सभी को डराने के लिए होते हैं। कीबे को साथ में यूएंग इसी डायरेक्शन में आ रहे होते हैं जहाँ पर तीनों होते हैं और इनको डरा रहे होते हैं। और यहाँ पर यूएंग बहुत डर गई थी और कीबे को वापस चलने के लिए कहती है। लेकिन कीबे के पर कह रहा होता है कि मुझ पर भरोसा करो और हम ठीक जा रहे हैं। कीबे के चेहरे को भी और कुछ हो गया था और इसको देखकर यूएंग डर रही थी। आगे आप कुछ देख लेते हैं और कीबे के नीचे खाई में गिर गया था। यूएंग बाद में सेट पर आती है, वो सभी को बताती है कि क्या हुआ है। वो जो बैटरी को लेती है और जंगल में भाग जाती है और कीबे को चिल्ला रही होती है। वही छायोनबिन की चिंता कर रही होती है। यहाँ पर उनमें इसके पास आता है और कह रहा था कि क्या मेरा भाई वापिस नहीं लौटा है, उसकी चिंता मत करो, वो आसानी से मरने वाला नहीं है। जियोगन भी अब छायोन के पास आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम शो को चार्ज कर रही हो। कीबे के अब गायब हो गया है। वो जो भी बिना किसी प्लानिंग के अंदर चली गई है, तुम्हें उनको ढूंढना होगा, नहीं तो हम इस शो से चले जाएंगे। वही हम जंगल में वूजू को देखते हैं जो कीबे को ढूंढ रही होती है लेकिन ये गिर जाती है और इसके पाँव में मोच आ जाती है और बाद में अगर कीबे को देखती है। अगले इसमें कीबे इसकी मोच को ठीक कर रहा होता है। वूजू अपनी से कहती है कि क्या हमारा झगड़ा हुआ है, लेकिन ये मना कर देता है। वूजू बाद में कहती है कि तुम कल से अजीब बिहेव कर रहे हो, मेरी ओर देख भी नहीं रहे हो, क्या कुछ हुआ है। कीबे के बार कह रहा होता है जब मैं हार मान गया था तब तुमने कहा था कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन किसे पता था कि तुम इस नई शुरुआत में मेरा टूल को भी यूज करोगी। वूजू कहती है कि मैंने ऐसा कब किया। कीबे के पर कह रहा होता है कि इस शो में हर कोई प्रो है, लेकिन मैं तो नौसी किया हूँ और ये जियोन की वजह से है, उसको उकसाने के लिए मुझे काम पर रखा हुआ है। वूजू पर कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। कीबे के पर वूजू से कहता है कि तुमने मुझे सच में चोट पहुंचाई है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मुझे चोट क्यों लगी। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुमने मुझे शो में रख लिया। वूजू कहती है कि मेरा दिल धड़क रहा था और अभी भी धड़क रहा है। कीबे वूजू की ओर देखता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 6 में, जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।